साथ हैं यूपी के पूर्व मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह जी। आइए प्रदेश सरकार के विषय में और जो भी अन्य कार्य हैं नोटबंदी के विषय में मंत्री जी से चर्चा करते हैं। सर, नोटबंदी की स्थिति जो चल रही है उससे जनता परेशान है, आपके नेता लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं सर, उसके विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, नोटबंदी का कार्यक्रम ऐसा बड़ा हमला आदरणीय मोदी जी ने किया है जिससे भ्रष्टाचार, आतंकवाद जी, फेक करेंसी, सारे के सारे जो देश के खिलाफ काम थे वो एक ही लठ में ठीक हो गए जी। और इसका आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत व्यापक पॉजिटिव इसके परिणाम देश को मिलेंगे जी। निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी खास रूप से गांव, गरीब और किसान जी और ईमानदार प्रवृत्ति के चाहे व्यापारी हो चाहे उद्योगपति हो, वो निश्चित रूप से इससे प्रोत्साहित होंगे, आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी और आने वाले कल को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक गतिविधियां देश की आमूल परिवर्तन की जा रही हैं और आर्थिक रूप से भारत दुनिया की सबसे बड़ी विश्व की ताकतों में शामिल होगा, उस श्रेणी में होगा। और मैं समझता हूँ कि ये अगर निर्णय आदरणीय मोदी ने लिया है तो मोदी का एक व्यक्तित्व है, उनकी ईमानदारी है, उनका कोई फकीर ही ऐसा निर्णय ले सकता है, कोई साधु प्रवृत्ति का ले सकता है। हल्का फुल्का किसी भी आदमी की ये हैसियत नहीं थी कि इतना बड़ा देश के लिए सकारात्मक निर्णय। वो तो सभी ठीक है साहब, लेकिन इतने आदमियों की मौत हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है सर? फकीर है वो तो ठीक है, सभी बात ठीक है, लेकिन जो मौत हो रही है साहब उनकी कौन जिम्मेदार है? देखिए, ये राजनीतिक जो विरोधी दल है इनको लगता है मुद्दा विहीन हो गए खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर के जिस प्रकार से ये विचलित हैं। पहला तो ये है कि इन लोगों के पास जो अवैध अकूत संपत्तियां थी वो पूरे नोट इनके बेकार हो गए, इसलिए व्यक्तित्व से परेशान है। अगर इन पे कहीं भी जनता इनके साथ रही होती, जनता का समर्थन नोटबंदी के खिलाफ राजनीतिक दलों को मिल रहा होता तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जन आंदोलन आज मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो रहा होता है। कहीं भी एक आदमी इनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं, बल्कि आपने देखा होगा विभिन्न मीडिया चैनलों पर भी कहीं अगर लाइन में लगे हुए व्यक्ति से भी पूछा जाता है तो कहता है ठीक है, थोड़ी परेशानी हो रही है। अगर कोई पुराना बुखार है उसको ठीक करने के लिए कड़वी दवा कर दी जा रही है तो मैं समझता हूँ बुखार को ठीक करने को वो आदमी भी स्वीकार कर रहा है। और बार बार आदरणीय मोदी कह चुके हैं कि 50 दिन का हमें समय चाहिए और किसी भी कूड़ा करकट वाले खराब घर को, गंदे घर को साफ करने में, ठीक करने में भी थोड़ी सी असुविधा होती है। उसके लिए जनता के कृतज्ञ आभारी है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी का, मोदी का इस मामले में 50 दिन का समय दे करके उन्होंने विश्वास प्रकट किया है और हम आभारी और निश्चित रूप से 50 दिन में काफ़ी हद तक समस्या समाप्त हो जाएगी। लाइन में भी अब प्राय लाइनें समाप्त हो रही हैं। देहात के इलाके में सबसे बड़ी दिक्कत थी कि 500 का नोट उपलब्ध नहीं था, करेंसी का अभाव था, वो भी हम देख रहे हैं पिछले 4-5 दिन से व्यापक रूप से 500 का नोट भी आया है, करेंसी भी आई है और मुझे नहीं लगता कि हफ्ते भर से ज़्यादा समय लगेगा। और जो अंतिम तिथि है 31 दिसंबर, तब तक निश्चित रूप से सारी स्थितियाँ लाइनें की खत्म हो जाएंगी और सारी ब्रांचों में करीब करीब सामान कामकाज शुरू हो गया है। और आदमी जान रहा है कि चूँकि राष्ट्र हित, देश हित में ये बहुत मजबूत कदम है, अभूतपूर्व कदम है, इसलिए नैतिक आधार पर सारे वो लोग जो ईमानदारी में और देश के भविष्य के लिए राष्ट्र प्रेम रखते हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी मोदी के निर्णय में हमारे साथ खड़े हैं। सर, एक बात बताएं, आगरा मंडल में आप मजबूत नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक स्तंभ है यहाँ पे। मैं इनसे गारंटी लेना चाहता हूँ आगरा मंडल के उद्योगपतियों को, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या मोदी सरकार उन्हें परेशान तो नहीं करेगी? किसी भी दिशा में नहीं। जो ईमानदार है देश के लिए ईमानदारी से काम करेंगे। देश के लिए जो टैक्स से आता है कि उद्योगपति की कोई दिक्कत नहीं, उद्योगपति हो, किसान हो, गरीब हो, जो भी अपने क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करेगा, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। और उद्योगपति तो परेशान तब होता है जब लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, जब उसका अफेयर होता है, जब उसके कारखाने में लूट होती है, वहाँ लेबर को एक गिरोह बनाकर उसके साथ दबाव बनाया जाता है, जो आज की सरकार के जमाने में स्थितियां हैं। उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश उद्योग क्षेत्र में बहुत पीछे सरकारों के जमाने में क्षेत्रीय दलों में चला गया है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आते ही यहाँ का जब वातावरण अच्छा मिलेगा, सामाजिक माहौल मिलेगा, वातावरण मिलेगा, सरकार का सपोर्ट मिलेगा, आर्थिक और सामाजिक जब चारों तरफ से उनको प्रमोट करेगी सरकार, निश्चित रूप से उद्योग की ओर,
विकास की ओर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। और हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर वर्ग, धर्म और जाति के लोगों को, चाहे उद्योगपति हो, व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो या सामान्य नागरिक हो, उसके हक पर कोई भी दूसरा डकैती डालने की ताकत और जरूरत नहीं कर सकता है। आप मजबूताई से ये चीज कहेंगे? आप मजबूती से कहेंगे नहीं, मजबूती से खड़े दिखाई पड़ेंगे। जी, प्रदेश सरकार के आप मंत्री बनते हैं, कल एमएलए बनते हैं, तो आप जनता के बीच इसी तरीके से मिलेंगे, इसी तरीके से समस्या सॉल्व करेंगे उनकी? तो इसमें कोई आश्वासन की बात ही नहीं है। ये तो पिछला हमारा चरित्र रहा है, उसी दम पर हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं कि जनता के बीच आज जैसी स्थिति में हम मंत्री रहे उसी स्थिति में थे। और मैं एक खास बात आपको बता दूं कि प्रदेश में जब मिनिस्टर रहा तो कहीं कोई मंत्री तमाम घूमते टहलते हैं, देश के देशाटन करते हैं, विदेश के दौरे करते हैं, लेकिन जयवीर सिंह हर शनिवार और इतवार के दिन, शुक्र को शताब्दी से लखनऊ चलते थे, शाम को यहाँ और सोमवार तक जनता के बीच में बैठ के, अगर खाना भी मिला न मिला, प्रातः 9 बजे से 3 बजे तक बैठ के बिना खाए पिए एक एक आदमी की समस्या को सुन के उसका न्यायोचित समाधान कराने का प्रयास किया है। और कभी भी किसी गरीब और अन्याय का शिकार नहीं होने दिया है। यही तो हमारी पूंजी है। जी सर, बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो सुनवाई नहीं करती है। क्या ठाकुर जयवीर सिंह इस पार्टी को बदलेंगे? दिखाई पड़ रही लोगों को, दिखाई पड़ रही। कैसे सर? इसलिए कि हम लोग हमेशा जनता के बीच के हैं, जनता के बीच के रहे हैं और जनता के बीच रहेंगे। जमीन के हम लोग जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग ये मानते चलते हैं, मेरा ध्येय ये है, सिद्धांत ये है कि उसके लिए सबसे बड़ी कसौटी होती है कि जनता पर हाथी और गधे दोनों साथ होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राजतंत्र नहीं है। जब भी कोई चुनाव का जनप्रतिनिधि जनता के सरोकार नहीं रखता है, उसकी आशाओं पर, अपेक्षा पर खरा नहीं उतरता है और जब तक इस तरह के कृत्य करता है, जनता से कटता है, तब जो हाथी पे बिठा करके राजा बनाता है, अगले चुनाव में गधे पे बिठा के वापस भेज देता है। ये यूपी गवर्नमेंट आप अपने बलबूते बना लेंगे राजनाथ सिंह और ठाकुर जयवीर सिंह? राजनाथ सिंह ठाकुर जयवीर सिंह नहीं बनाएंगे। यूपी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, प्रदेश की जनता, जिसमें हर वर्ग, धर्म और जाति के लोग, अगड़ा पिछड़ा, ऊंचा नीचा, व्यापारी, किसान, मजदूर, इस समय उत्तर प्रदेश की पिछली जो लगातार सरकारें नहीं और वो सरकारें जिन्होंने प्रदेश को बर्बाद कर दिया है, उनसे निजात पाने के लिए आशा भरी नजरों से सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रही है। और उसका परिणाम होगा कि उत्तर प्रदेश में हम 265 का जो लक्ष्य था उसको भी पार करके 300 से ज्यादा सीटें लेकर के उत्तर प्रदेश में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना देगा। सर, ये चाचा भतीजे की जो लड़ाई हुई, उससे विकास बाधित हुआ? देखिए, चाचा भतीजे की लड़ाई का तो उन्हें धन्यवाद देना चाहिए जी। समाजवादी पार्टी के लोगों का आभारी होना चाहिए आदरणीय मोदी जी का जी। नोटबंदी होते ही दाम में लग गए सब जी। और उसी दाम में झगड़ा घर का खत्म हो गया। और बाधित क्या हुआ कि 5 साल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने को मुख्यमंत्री ही साबित नहीं कर पाए। चाचा साढ़े चार में आधे मुख्यमंत्री वो रहे, चाचा मुख्यमंत्री, दूसरे चाचा और ताऊ रहे और सबसे सुपर मुख्यमंत्री अलग अलग क्षेत्रों में अपने को कब्जा किए रहे। उसका दुष्परिणाम उत्तर प्रदेश की जनता ने भोगा है और इससे निजात पाने का प्रदेश की जनता मन बनाए बैठी है जी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप जनता को क्या मैसेज देंगे? 2 मैसेज बताएं सर, कि आप मंत्री बनने के बाद, आप राजनाथ सिंह आपसे बड़ा प्यार करते हैं, तो आप जनता को मैसेज दें उनकी तरफ से, केवल 2 बात है। पहला ये, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रदेश में जो जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार, जमीनों पर कब्जे वाला जो माहौल है, इसको नेस्त नाबूद करके कानून का राज होगा। गुंडे, अपराधी प्रदेश की सरजमीन पर दिखाई नहीं पड़ेंगे, उनकी जगह जेल में होगी या प्रदेश के बाहर होंगे। और अगर प्रदेश में गुंडाई करेंगे तो कानून अपना काम करते हुए नेस्त नाबूद करने का काम कर देगा, पहला जी। दूसरा काम होगा प्रदेश को चौमुखी विकास, हर वर्ग, धर्म, जाति के लोगों का कोई जाति भेदभाव, धार्मिक भेदभाव के बिना सबका विकास, सबका साथ का जो मोदी का नारा है, उसी के तहत प्रदेश को अग्रणी प्रदेश, देश का अग्रणी प्रदेश बनाने की ओर हर संभव प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। मेरे साथ जयवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। हम आशा करेंगे कि उन्होंने जो बात कही है वो खरी उतरे। इसी के साथ मैं हरिओम शर्मा, दीपक तिरंगा कैमरामैन के साथ। ठीक है।